मानिए कि गुल प्लाजा में आग लगी कैसे, क्यों, क्या हुआ था, वो बात एक तरफ, लेकिन फैली आपकी नाअहली की वजह से। मानिए करोड़ों अरबों रुपए का माल जल के राख हो गया, मानिए गलती आपकी थी। लोग कोयला बन गए, राख का ढेर बन गए, हड्डियां मिल रही हैं, मानिए गलती आपकी है। इमारत मलबे का ढेर बन चुकी है, वो प्लाजा बर्बाद हो चुका है, मानिए गलती आपकी है। एतराफ कीजिए इस चीज का। आपने नहीं लगाया सेफ्टी अलार्म, आपने नहीं देखा कि मामलात कैसे चल रहे हैं, अपने मस्ती में मस्त हैं आप। कारून, हामान, फिरौन, नमरूद जैसे बादशाहों को अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया, तो आपकी क्या हैसियत है। सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं, तस्लीम कीजिए गलती अपनी, एतराफ कीजिए। हुक्मरानों अपना एतराफ कीजिए गलती का, नाअहली का। मेरा शहर अगर बर्बाद हो रहा है, गलती मानिए आपकी नाअहली है। तस्लीम कीजिए, एतराफ कीजिए कि आपने कोताहियां की हैं, आपसे गलतियां हुई हैं। एतराफ कीजिए अगर सड़कें टूटी फूटी हैं तो आपकी नाअहली है, कम से कम मानिए तो सही। हुक्मरान कौन है? आप है ना, हम थोड़ी हैं। हम तो रियाया हैं, हम तो अवाम हैं। इख्तिदार किसके पास है? आपके पास है। ये सारे काम करने वाले किसके हैं? आपके हैं ना। सियासतदान भी अपनी गलती तस्लीम करें। डंपर के नीचे आके लोग मरते हैं, डकैती की वारदात में नौजवानों को कत्ल किया जाता है, अमन और अमान की कशीदा सूरत हाल है। तस्लीम कीजिए कि ये सब के सब करतूत आपके हैं, कम से कम मानिए। इस्लाह की बात बाद में करते हैं, लेकिन जब आप मानेंगे कि हाँ हमसे गलती हुई है, ये हमारी नाअहली है, मेरा शहर बर्बाद हो रहा है, ये नाअहली हमारी है, तो आगे कुछ अच्छा करने का जज्बा अल्लाह खुद पैदा फरमा देगा। मानिए कि गुल प्लाजा में आग लगी कैसे, क्यों, क्या हुआ था, वो बात एक तरफ, लेकिन फैली आपकी नाअहली की वजह से। मानिए करोड़ों अरबों रुपए का माल जल के राख हो गया, मानिए गलती आपकी थी। लोग कोयला बन गए, राख का ढेर बन गए, हड्डियां मिल रही हैं, मानिए गलती आपकी है। इमारत मलबे का ढेर बन चुकी है, वो प्लाजा बर्बाद हो चुका है, मानिए गलती आपकी है। एतराफ कीजिए इस चीज का। आपने नहीं लगाया सेफ्टी अलार्म, आपने नहीं देखा कि मामलात कैसे चल रहे हैं, अपने मस्ती में मस्त हैं आप। याद रखिएगा, बादशाह जितनी भी अजमत वाली क्यों ना हो, इक्तदार चाहे जितना बड़ा ही क्यों ना हो, एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन फना हो जाएगा। कारून, हामान, फिरौन, नमरूद जैसे बादशाहों को अल्लाह ने इबरत का निशान बना दिया, तो आपकी क्या हैसियत है। कम से कम हकाइक को तस्लीम कीजिए, मौत को तस्लीम कीजिए। इधर उधर की तो बात न कर, बता ये काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी से सवाल है कि ये आपका मामला है, आपने क्यों नहीं किया ऐसा। और फिर आप ढिठाई करते हैं, फिर आप बेहिसी की बातें करते हैं। हम तो ये कहते हैं सर झुका के कम से कम मानो तो सही, ताकि आगे कोई प्लाजा ना जले, आगे लोग कोयले के ढेर ना बने, राख के ढेर ना बने, आगे कोई मॉल, कोई बिल्डिंग, कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना, कोई और शख्स ऐसे हादसात का शिकार ना हो, फैमिलियां बर्बाद ना हो, लोग रोते हुए अपने प्यारों की हड्डियां ले जाके जनाजे ना पड़ रहे हो। कम से कम आगे के लिए इस्लाह की कोशिश कीजिए। और कहने वाले ने कहा था कि जागो रे गिरेबां पे नजर डाल वे इबरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की कुर्बत और पूछ कहां है तेरा शान हुकूमत, कहां गया। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की कुर्बत, पूछ उस बादशाह से कहां गया तेरा शान हुकूमत। कल तक जो भरा था वो गुरूर आज कहां है।